गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ पार्टी। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। ऐसे कौन से पक्षकार हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। इसमें भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राज्य नियम के अनुसार है, वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, किसी भी राज्य नियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। वयस्क व्यक्ति जिसने अपनी आयु के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित न हो, उसका मानसिक संतुलन ठीक हो और किसी भी राज्य नियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, वही व्यक्ति हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते। ऐसे व्यक्ति जो अवयस्क हैं, अपनी आयु के 18 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं, जो अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति हैं, जैसे कि किसी बीमारी से ग्रसित हैं या पागल हैं या मूर्ख हैं, ऐसे व्यक्ति किसी अनुबंध को करने में सक्षम नहीं होते हैं। जो किसी राज्य नियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार का अनुबंध करने के योग्य नहीं समझे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वतंत्र सहमति, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, गलती या कपट के बारे में। ये सब पढ़ने के बाद हमारी यूनिट बच्चों फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप ग्रुप में अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सहमति किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक बात या विचार पर एक ही अर्थ में या एक ही भाव से सहमत हो जाता है तो उसे सहमति कहते हैं। इसमें अनुबंध अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित किया गया है ये। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र सहमति की। स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं? सहमति तभी स्वतंत्र कही जाती है जब इसमें निम्न तत्वों का समावेश नहीं होता है: उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती। उत्पीड़न से आशय कोई ऐसा कार्य करने या धमकी देने से जो भारतीय दंड विधान के अनुसार वर्जित हो। उत्पीड़न के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती से या डरा धमका के किसी भी प्रकार की कंसर्न लेता है तो वह उत्पीड़न से युक्त मानी जाती है और ऐसी सहमति स्वतंत्र प्रकृति की नहीं होती है। धारा 15 में उत्पीड़न को समझाया गया है। ठहराव करने के विचार से ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए किए गए किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोक लेना या अवैध रूप से रोकने की धमकी देना भी उत्पीड़न है। एसेंशियल एलिमेंट्स। भारतीय दंड विधान के अंतर्गत वर्णित कार्यों को करना। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ ऐसा व्यवहार करता है जिसे भारतीय दंड विधान के अंदर वर्जित माना है, उत्पीड़न से प्रभावित हुआ माना जाएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति को मारने की धमकी देना और फिर उसे सहमति प्राप्त करना, किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट पहुँचाना, भय दिखाना, डराना, धमकाना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा पहुँचाना आदि आवश्यक तत्व हैं जो कि उत्पीड़न से युक्त माने जाते हैं। उत्पीड़न का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द कर्शन,
ठहराव व्यर्थ नहीं हो जाता है, अनुबंध रद्द हो जाते हैं और अग्रिम राशि वस्तु पुनः प्राप्त की जा सकती है, अर्थात प्रत्यास्थापना संभव है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अनडू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। धारा 16 के अनुसार कोई भी अनुबंध उस समय अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित माना जाता है जब पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध हो जिनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो और दूसरे पक्षकार पर अनुचित लाभ पाने के लिए उस स्थिति में वास्तव में प्रयोग करता हो। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी induced by the undue influence where the relations between the party are such that one of the party is in a position to dominate the will or other and use the position to obtain an unfair advantage due to the others। अनुचित प्रभाव के तत्व हैं पक्षकारों के मध्य संबंध, अनुचित लाभ पाने के संबंधों का उपयोग करना, जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर वास्तव में अधिकार या सत्ता रखता हो, जैसे आयकर अधिकारी, करदाता, पुलिस, अपराधी इत्यादि। जब पक्षकारों के मध्य विश्वासाश्रित संबंध विद्यमान हो तो ऐसी स्थिति में अनुचित प्रभाव दबाव का संदेह बनाता है, जैसे डॉक्टर, गुरु, शिष्य आदि। अनुचित प्रभाव का संबंध किसी भी अनुबंध में तब होगा जब अनुबंध के दोनों ही पक्षकारों के मध्य संबंध हो, अर्थात एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉड या कपट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, धारा 17 के अनुसार सामान्य शब्दों में कपट से मतलब होता है धोखा देना। जब कोई पक्षकार तथ्यों को जानबूझकर या पता होने पर भी मिथ्या वर्णन करता है तो उसे कपट कहते हैं। धारा 17 के अनुसार जब अनुबंध का एक पक्षकार या उसकी उपेक्षा से अथवा उसके प्रतिनिधि दूसरे पक्षकार या उसके प्रतिनिधि को धोखा देने के उद्देश्य से उसको अनुबंध करने के लिए प्रेरित करने के अभिप्राय से निम्न क्रियाकलापों में से कोई भी कार्य कर लेते हैं तो वो कपट कहा जाता है। किसी भी तथ्य के बारे में ऐसा सुझाव देना जो सत्य नहीं है, जिससे उसके सत्य होने का विश्वास भी नहीं किया जाता है। किसी भी तथ्य को उस व्यक्ति द्वारा जानबूझकर सक्रिय होकर छुपाना जिसका वास्तविक ज्ञान उसे हो। पूरा न करने के आशय से दिया गया वचन, ऐसा कोई भी कार्य जिसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना है, ऐसा कोई भी कार्य या भूल जो राजनियम के द्वारा विशेष रूप से कपट में घोषित की गई हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कपट की विशेषताएं। कपट किसी भी पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा किया गया हो, उद्देश्य धोखा देना हो, पूरा न करने के उद्देश्य से दिया गया कोई वचन, सत्य बात को असत्य प्रदर्शित करना, राजनियम के द्वारा कपट में घोषित किए गए कार्य, राजनियम द्वारा कपट घोषित किया गया कार्य, सही स्थिति की जानकारी आवश्यक कपट विशेष तथ्य के संबंध में होता है। मौन द्वारा कपट रहना, मौन रहना कपट नहीं माना जाता है। चाहे उसे किसी व्यक्ति की इच्छा पर प्रभाव पड़े या ना पड़े, तो इससे बात यह है कि मौन रहना कपट नहीं माना जाता है, चाहे मौन रहने से दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर कोई प्रभाव पड़े या ना पड़े। ऐसी कुछ स्थिति दे रखी है जब मौन रहना भी कपट माना जाता है। जब मौन रहने वाले व्यक्ति को बोलना कर्तव्य हो, मौन रहना ही बोलने के बराबर हो। नेक्स्ट है मिथ्या वर्णन। मिथ्या वर्णन एक असत्य कथन है जिस कहने वाला व्यक्ति सदविश्वास से सत्य मानता है और उसे वह असत्य न ही समझता है। सरल शब्दों में कहें तो कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन और अज्ञानवश किया गया मिथ्या वर्णन किसी भी तथ्य का निश्चयात्मक कथन जो वास्तव में सत्य नहीं किंतु कहने वाला उसे सत्य होने के विषय में विश्वास रखता हो। जब कोई व्यक्ति कर्तव्य भंग करके दूसरे पक्ष को भ्रम में डालकर उसे हानि पहुंचाता है, वह स्वयं लाभ प्राप्त करता है। नेक्स्ट, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव की विषय वस्तु के बारे में गलती करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे ऐसा करना अज्ञानवश ही क्यों न हो। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम गलती, मिस्टेक कि गलती किसे कहते हैं। गलती से आशय भ्रमात्मक विश्वास से है, अर्थात जब ठहराव के दोनों पक्षों में किसी तथ्य के संबंध में भ्रम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो ऐसा अनुबंध गलती से प्रभावित समझा जाता है, तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। गलती एक पक्षीय हो सकती है, द्विपक्षीय गलती हो सकती है, भारतीय राजनियम संबंधी गलती हो सकती है, विदेशी राजनियम संबंधी गलती हो सकती है।
द्विपक्षकार में जो गलतियाँ होती है विषय वस्तु संबंधी और निष्पादन की असंभवता संबंधी। फिर भौतिक असंभवता, राजनियम की असंभवता, अस्तित्व संबंधी, मूल्य संबंधी, गुण संबंधी, स्वत्व संबंधी, मात्रा संबंधी और पहचान संबंधी, ये सभी हैं गलतियों के प्रकार। थैंक यू।